हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह और ये वीडियो आपका बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के ऊपर हम क्लर्क्स ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं और ये वीडियो लास्ट चांस के ऊपर है। पहली बात तो आप ये समझिए, आप तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन का। कुछ बात तो समझ के रखिए, लास्ट चांस क्यों है। एग्जाम तो हर साल होता है, बात सही है, पर अपने लिए लास्ट चांस लेके चलिए। बार बार एग्जाम मत लिखें आप, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपके लिए लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए फॉर क्लरिकल प्रमोशन। आपको प्रिपेयर इस तरीके से करना है ना, प्रिपेयर आपको इस तरीके से करना है कि आपका ये लास्ट अटेम्प्ट हो क्लरिकल प्रमोशन के लिए। ठीक है, ये सब चीज आपको करना है। और एक चीज और मैं बोलता हूँ ना, पागलपन लाना होगा, पागलपन। ये शब्द जो है बड़ा सही है। अब जब तैयारी करते हैं तो एकदम ऐसा तैयारी करना है कि आपका ही रिजल्ट हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है वैकेंसी कितनी आ रही है, 356। हम बात करेंगे 178 होगा जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी अगर आप जाएंगे SC ST OBC PH इन सभी का होगा आपका 178। ठीक है, सीट है कहाँ? और जो कैंडिडेट्स अपीयर होंगे, जितनी ब्रांचेज है उतना कैंडिडेट तो होगा। किसी किसी ब्रांच में 3 कैंडिडेट फॉर्म भर रहा है जो स्केल 4 लेवल की ब्रांच है। ठीक है, तो हम मान के चलिए कि 6000 स्टूडेंट्स जरूर होंगे, चाहे 6000 प्लस कैंडिडेट्स जरूर होंगे आपके। आपका इतने में फाइट है। अगर हम रेशियो निकालने जाएं 356 को, ठीक है, डिवाइड बाय 6000 कर दें आप, तो मोर और लेस आप समझिए कि 20 टाइम्स में है, यानी 20:1 है। 20 लड़कों में आप एक होंगे या 20 जनों में आप एक होंगे। ठीक है, तो फाइट तो टफ है, इसमें तो कोई बोल नहीं सकता कि फाइट नहीं है। इससे जब तक पागलपन नहीं लाएंगे पढ़ाई करने में, आपको रिजल्ट नहीं आ पाएगा। फाइट टफ है। आप इसको लास्ट अटेम्प्ट मान के चलो, लास्ट चांस मान के चलो, तभी आप पढ़ोगे तो रिजल्ट आएगा। और कोई तरीका नहीं रिजल्ट लाने का, एकदम पागलपन के थॉट से पढ़ना है आपको। अच्छा, एक चीज और, यहां पे जब कंपटीशन होता है, जब भी कभी कंपटीशन होता है, ठीक है, आपको जब पता है कि बहुत ही टफ फाइट है, मैं आपको एक चीज बोलूंगा, कभी भी कुछ शेयर नहीं करना चाहिए। डोंट शेयर एनीथिंग। मान लीजिए आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको प्रमोशन के संबंध में हेल्प करता है। इंफॉर्मेशन मतलब कुछ भी कंटेंट है, नॉलेज है, ठीक है, वो शेयर नहीं करना है आपको। कंटेंट है या नॉलेज है, ठीक है, आपको अपने आप से मतलब होना चाहिए। मेरा एक ही चीज बोलना है, सिर्फ माइंड योर ओन बिजनेस, जिसको हम बोलते हैं ना, आपको केवल अपने आप से मतलब होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है उससे आपका प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ होती है वो भी मैं बताता हूं। मैं 2 आदमी का नाम लेता हूं, एक A है, एक B है। ठीक है, कल पता चला A का दोनों अच्छे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, राइट, बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हैं, इवन रूम भी शेयर करते हैं। क्लरिकल में तो भाई कोई देगा नहीं आपको लीज अकोमोडेशन, तो आपको रूम ही शेयर करना है। ठीक है, अब ये हो गया प्रमोटेड और ये बन गया ऑफिसर, और ये हो गया क्लरिकल में नॉट प्रमोटेड, यानी क्लरिकल रह गया ना, ये इसको प्रमोशन नहीं लगा, नॉट प्रमोटेड, और ये रह गया क्लरिकल में ही। अब ये जो फ्रेंडशिप है, ये जो फ्रेंडशिप है खत्म हो जाती है, या आपका नहीं चल पाता, ये वन वे हो जाता है। वन वे का क्या मतलब है मैं समझाता हूं। अब ये आदमी फोन करेगा इसको जो क्लरिकल में है, वो फोन ही नहीं उठाएगा। उठाएगा तो बहुत ही फॉर्मल वे से बात करेगा, क्योंकि इसे शर्म लग रही है, इसे नजर नहीं मिला पा रहा है, क्योंकि इस आदमी का प्रमोशन हो गया, मेरा प्रमोशन नहीं, दोनों साथ में थे। स्वाभाविक सी बात है, आप एक पिरामिड में हो, ठीक है, ऐसे ऐसे से ऊपर जाओगे आप। ठीक है, अभी क्लरिकल है तो सारे के सारे तो प्रमोशन ही हो रहा, स्केल 1 में कुछ ही जाएगा, 2 में और कम जाएंगे, 3 में और कम जाएंगे, राइट, ऐसे ऊपर जाते जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात, बहुत लोग छट जाएंगे यहाँ पे। ये जो है आपका, ये क्या है, इतने लोग एलिमिनेट हो रहे हैं, ये सारे लोग एलिमिनेट हो रहे हैं।
तो आपको क्या लगता है कि वो दोस्त वैसे रहेंगे? दोस्ती हमेशा बराबरी में चलती है। अब इनका नया दोस्त बन जाएगा जो ऑफिसर बन के आया हुआ होगा, अब पता चलेगा इनका एक डिप्रेशन हो जाएगा। जिनका प्रमोशन नहीं होता है वो क्या होता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। यार मेरा प्रमोशन हुआ नहीं, मैंने कहा गलती कर दिया, मैं भी पूरा पढ़ा, मैंने बल्कि इसको मदद किया, मैंने बताया ये पढ़ लो वो कर लो। यार मैं बोल रहा हूँ सभी का प्रमोशन तो होगा नहीं, कुछ का ही होगा। जहां पता है यार कि 356 सीट है तो मैं इतना दिमाग क्यों लगा, मुझे अपने आप से मतलब रखो ना। वो 3000 वैकेंसी नहीं है ना, 3000 वैकेंसी नहीं, अपने आप से मतलब रखो, समझो ये सब चीजें और दिमाग लगा के पढ़ाई करो बस। अगर इतना आप कर रहे हो तो मेरे को नहीं लगता कुछ करने की जरूरत है, ठीक है? इतना आप करो ना। फिर बोलते हैं कि नहीं होता है, अरे होगा कैसे यार, पूरा पढ़ना पड़ेगा, ये समझना होगा है क्या। तो मैंने सोचा ये वीडियो ऐसा बनाया जाए कि लास्ट चांस रहे, आप इसके बाद दोबारा सोचना ना पड़े। अब हम आते हैं, ये सब चीजें हो गई, ये भी आप समझो एक चीज को कि एग्जाम जब हम पढ़ते हैं तो कंडक्ट कौन करता है, ये भी जानना जरूरी है आपको। IBPS या बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक ऑफ इंडिया नहीं लेगा एग्जाम, IBPS लेता है, ठीक है? क्यों लेता है? ट्रांसपेरेंसी को रखते हुए। सबसे बड़ी बात हो गई ट्रांसपेरेंसी की, ठीक है? एग्जाम जो है कि आपका IBPS कंडक्ट करता है, क्यों? ट्रांसपेरेंसी की। समझते हैं एक चीज और, BOI का स्टाफ, ठीक है, और हम इधर बात करें IBPS का स्टाफ, आपस में कोई लिंक नहीं रहता। ऐसा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपेरेंसी को लेकर। BOI स्टाफ आपका स्टडी मटेरियल बनाता है। कई सारे हैं, मैं कुछ कुछ का नाम देता हूं। एक ही ज्ञान ज्योति, विजेता, संदीपनी, नो योर BOI। जैसे विजेता और संदीप ने, ये दोनों हो गया ऑफिसर्स के लिए, ठीक है? ये हो गया आपका ज्ञान ज्योति क्लरिकल के लिए, ठीक है? ये सारे प्रमोशन के स्टडी मटेरियल बनाता है, पर IPS को कुछ लेना देना नहीं। ये सारे स्टडी मटेरियल से इनका कोई भी वास्ता नहीं होता, ये समझ करो, आ रहा समझ में? इसलिए आप जब पढ़ के एग्जाम जाते हैं तो आपको ऐसा लगता हो गया मैंने पूरा पढ़ लिया फिर भी मेरे नंबर नहीं आ रहे। आएंगे कहाँ से? क्योंकि एग्जाम तो ले रहा भाई IPS का स्टाफ, वो डाल रहा है, उसको मन में आया जो भी वो भी पूछेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, RBI एक्ट है, तो आपके स्टडी मटेरियल में सिलेक्टेड सेक्शन होगा आपका, ठीक है? मानो कि 2, 4, 6 ऐसे कुछ डाल दिया। अब मानो यहाँ पे 54 सेक्शन है, तो कुछ भी पूछ सकता है IPS, उससे आप बहस नहीं कर सकते हैं। ये चीज समझनी होगी, ठीक है? ओके, समझ में आया आपको? हम लोगों ने क्या किया है आपके लिए, हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर वीडियो कोर्सेज बनाया हुआ है, ठीक है? जो लोग कोर्स करना चाहते हैं कोर्स कर सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया का। इस वीडियो कोर्सेज में आपको संदीपनी, विजेता, नो योर BOI, ज्ञान ज्योति, सर्कुलर्स, सारे सर्कुलर्स लेटेस्ट 6 सितंबर 2024 का है। आया समझ में? आपको बेसिकली यही 2 पढ़ना है, ये क्लरिकल के लिए। अगर आप ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये 2 पढ़ना है, ठीक है? आया समझ में? ये चीज ध्यान रखना है आपको जब भी आप तैयारी करते हैं, ठीक है? इसके आपकी सारी वीडियो कोर्सेज हो जाएगा। और मैंने बोला प्लस एक्स्ट्रा टॉपिक्स, आप समझते हैं हम इसको थोड़ा सा। जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें से आप पाएंगे जो BOI का स्टडी मटेरियल है 60% कंटेंट यहाँ से आ रहा है,
60 to 70%। बाकी अदर्स, या हम इसको बोलें एक्स्ट्रा टॉपिक्स, वहां से आ रहा है, जो कि आपका 30% से 40% होता है। आपको दोनों मिल गया, आप इसको पहले करिए आप, ठीक है। समझ बात, इस तरीके से हम लोग पूरा बनाते हैं। अब यहां पे हम आते हैं, आपको कैसे हम इसे एक्सेस करेंगे। हम इसे एक्सेस वेबसाइट या फिर हम पोर्टल के माध्यम से करते हैं। हमें अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना होता है, जो हमारी ईमेल आईडी पर आया हुआ होता है, ठीक है। हमारे पास 2 ईमेल आती हैं, एक हो जाएगा वीडियो कोर्स का, दूसरा हो जाएगा आपका मॉक टेस्ट का। क्लियर हो गई बात? यहाँ पे हमारे पास कोई ऐप नहीं होता, बहुत ध्यान से रखिए, इसमें नहीं रहता। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट होती है, ठीक है। उससे आपको करना है, आप यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन करेंगे, बोलिए। अब आइए कोर्स कंटेंट के ऊपर। सबसे पहला हो जाएगा वीडियो लेक्चर कोर्स, दूसरा हो जाएगा सर्कुलर्स की वीडियोस, तीसरा हो जाएगा विजेता का वीडियोस, चौथा हो जाएगा ज्ञान ज्योति का वीडियोस, पांचवा हो जाएगा संदीपनी का वीडियोस, छठा हो जाएगा नो योर BOI का वीडियोस, सातवां हो जाएगा नोट्स PDF में, आठवां हो जाएगा क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियो, नौवां हो जाएगा क्वेश्चन बैंक, 3000 सेट का, 10वां हो जाएगा 20 मॉक टेस्ट, प्राइस हो जाएगा 2000 रुपये, जो कि 6 मंथ की वैलिडिटी रहता है। दूसरा हो जाएगा 3000 रुपये, जो कि लाइफ टाइम वैलिडिटी रहता है। मर्जी आप जो चाहे कोर्स करें, चॉइस आपके ऊपर। फिर भी कुछ डाउट हो तो उस संदर्भ में आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर हो गया 4 × 9 685127, या फिर आप सिंपली वेबसाइट पर जाएं, उधर ही जाके आप सीधा सीधा ऑनलाइन पेमेंट करें। हमारा वेबसाइट है www.JAIIB study material.com। ईमेल आईडी हो जाएगा seedsina123@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।